सुशील गुप्ता कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट। कैसे प्रूव करोगे इस बात को? इस बात को मैं ऐसे प्रूव करूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के खिलाफ लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं और पिछले दिनों करनाल में जो आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें सुनीता केजरीवाल को आना था, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, वो आ नहीं पाई और उस रैली में बड़ा हंगामा हुआ। मंच से एक आदमी ने, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे कांग्रेसी हैं और उनको निकालना भी ज़रूरी है यदि आम आदमी पार्टी का भला चाहिए तो। और उनका इशारा सुशील गुप्ता की तरफ था और जैसे ही उन्होंने मंच से बात कही इन कांग्रेसियों को बाहर निकालना ज़रूरी है, कुछ लोगों ने उनको पकड़कर उनके साथ मारपीट की, उनको बाहर निकाल दिया। और वो आदमी हैं करण सिंह धनखड़ जी, इनके साथ रैली में मारपीट हुई। इनका कहना है कि मेरे साथ जो मारपीट हुई वो सुशील गुप्ता के आदमी थे। तो ये बहुत सारे कागज़ लेके आए हैं। इन्होंने करनाल में सुशील गुप्ता के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा रखी है, हालांकि वो दर्ज हुई या नहीं है इनसे पूछेंगे अभी। तो बहुत सारी बातें हैं, वो पूरा मामला क्या है और सुशील गुप्ता के खिलाफ क्या कुछ इनके पिटारे में बात करेंगे। जी करण जी नमस्ते। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी बताओ, अभी कल सुशील गुप्ता जींद में थे और हमने पूछा था कि वो जो करनाल रैली में मारपीट हुई थी, उन्होंने जो आरोप लगाए, तो उन्होंने ये कहा कि उनको तो पार्टी से बाहर कर दिया है। व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद वो जो मर्जी कहे। पार्टी से बाहर हो चुके हो आप अभी, लेकिन आप ये तगमा पहने हो अभी तक आम आदमी पार्टी का। सुशील गुप्ता कोई कागज़ दिखा के मुझे पार्टी से बाहर नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं इस पार्टी का शुरुआती मेंबर हूँ और अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ लंबा समय मुझे हो गया जी। मैं लगातार बिल्कुल एक ईमानदारी से और डिसिप्लिन वे में मैंने 13 साल इस पार्टी को दिए हैं जी। पूरा बिजनेस अपना था वो ख़त्म हो गया, पार्टी के चक्कर में दिन रात मेहनत की है जी। अगर कोई सुशील गुप्ता या कोई भी आगे अगर ये कह दे कि भाई ये तो पार्टी गतिविधियाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि पार्टी गतिविधियाँ, अभी तक सुशील गुप्ता या उसके किसी उपाध्यक्ष ने मुझे ये नहीं बताया है कि पार्टी के खिलाफ क्या गतिविधि करे। जी नमस्कार, मैं आयशा सिंह लोहान, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज कैलिफोर्निया से। अगर आप अमेरिका में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे निर्वाणा ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद। आप ये बताओ, आपने वो मंच से ये कहा था मारपीट हुई उससे पहले एक लाइन में ये बोल गए थे कि कुछ कांग्रेस से बाहर निकालना है सुशील गुप्ता की तरफ से, वो बात क्यों कही आपने? वो बात इसलिए कही कि वहाँ पे कोई मतलब मंच से कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा था और मुझे भी इस चीज़ का बड़ा गिला था कि एक सुशील गुप्ता एक आदमी पिक एंड चूज करके कार्यकर्ताओं को निकाल रहा है बाहर, तो उसका वो कांग्रेस का एजेंट है और मैं प्रूव कर सकता हूँ। कौन है कांग्रेस एजेंट? सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता, अच्छा बिल्कुल सुशील गुप्ता कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट। कैसे प्रूव करोगे इस बात को? इस बात को मैं ऐसे प्रूव करूंगा कि रोहतक की जनसभा में सुशील गुप्ता के कहते हैं कि मेरे को भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारी जमीनों के CLU करा के दिए हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव हो रहा था कुरुक्षेत्र में, आम आदमी के डेडिकेटेड जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं उनको ना बूथ पे बैठने दिया ना काउंटिंग में। बोला जी कांग्रेस वाले बैठेंगे, बूथों पे कांग्रेस वाले बैठ के वो दोपहर को जो है ना सारा खाली करके चले गए, कोई वहाँ रहा नहीं और जो वोटर आते थे वो देखते थे यहाँ तो बीजेपी का ही चल रहा है, कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। तो दो बात। तीसरी बात, ये काफ़ी लंबे समय से पिक एंड चूज करके एक जाति विशेष जिसका हरियाणा में लगभग 1/3 जनसंख्या है, उन लोगों को पार्टी से निकालता रहा है और या तो निकलने के लिए मजबूर के जाति से कहीं नहीं, सबसे ज़्यादा तो जाट है, जाटों को। हाँ उसमें जाट ही ज़्यादा हैं। हाँ। और मैं आपको बाकायदा आपको जो है ना वो लिस्ट बता देता हूँ किनको निकाला है। मेरे पास मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है और सुशील गुप्ता ने निकाला है। सुशील गुप्ता ने निकाला या सुशील गुप्ता से परेशान होकर वो निकल गए। ओके। उन देखिए विवेक लांबा फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, पंकज बेनीवाल फाउंडर मेंबर, मंजीत जलदार फाउंडर मेंबर, करण सिंह धनखड़ फाउंडर मेंबर, चौधरी निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, मनोज राठी हांसी, नवीन जून बहादुरगढ़, कश्मीर कुरुक्षेत्र, अमन हिसार से, अजय अलावत
रोहतक से, बिंदरमान करनाल से, राजेश कालीरमन मुरथल से, महाराज सिंह रोहतक से, जगबीर जोगन खेड़ा, ये सारे बड़े पदाधिकारी थे। जगबीर जोगन खेड़ा कुरुक्षेत्र से, सुशीला कटारिया महिला गुड़गांव से, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आप कितना आपको पढ़ के ये सारे अगर पूरी डिटेल लो तो मतलब सैकड़ों आदमी इन्होंने, ये बड़े पदाधिकारी, कोई भी इसमें जिला लेवल से नीचे का पदाधिकारी नहीं था। या तो लोकसभा अध्यक्ष था, या कोई जिला अध्यक्ष थे, या कोई स्टेट कार्यकारिणी के कार्यकर्ता थे, जो भी मैंने नाम बताए आपको, कोई भी मतलब तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्यों से निकाला जा रहा है इन सारे जो जाट इसकी वजह जो मैं तीसरी वजह बता रहा था कि ये कांग्रेस का एजेंट है सुशील गुप्ता, वो है ये वजह। ये चाहते हैं कि भाई ये वर्ग किसी तरह कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। अच्छा। यहाँ से परेशान हो गए ये निकले, और यहाँ पे पता लगे कि भाई हमारे साथ तो ऐसा बिहेव होता है, तो यहाँ के कार्यकर्ता जो है इस पार्टी को छोड़ें, कहीं और जाएं, तो या कांग्रेस में जाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये कांग्रेस में जाएंगे तो इसका सुशील गुप्ता क्या फायदा होगा? क्योंकि सुशील गुप्ता की पार्टी है, वो पहले से ही, आज भी वो कांग्रेस के लिए ही काम करता है। भूपिंदर हुड्डा कांग्रेस वाले की इनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। आपने पीछे जींद के ही थे कोई एक बड़े चौधरी, उनको उनकी वीडियो सुनी होगी, देखी होगी वीडियो वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं भूपिंदर सिंह और तो मेरे घर मामा बुआ का बेटा है भूपिंदर, मैं और बोला एक आम आदमी पार्टी वाला सुशील गुप्ता, तो हम रोज शाम को जो है ना बैठते हैं। अब बैठते हैं वो शाम को क्या करते हैं, कम से कम वो जो करते हैं मैं नहीं करता। हालांकि सुशील गुप्ता ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि दारू के नशे में जो है ना, वहाँ पे उसके आदमियों ने कहा कि दारू के नशे में सभा बिगाड़ने के लिए खड़ा हो गया मंच पे आके। तो मैं चैलेंज करता हूँ सुशील गुप्ता को, मीडिया के सामने आए और अपने सैंपल भरवाए ब्लड के, मैं भी सैंपल भरवाऊंगा। जो भी जिसके भी अल्कोहल निकलेगी समझ लेना बेवड़ा वो है, मैं तो नहीं हूँ, कम से कम मुझे पता, मैं तो शराब नहीं पीता। अभी आप पार्टी में हो या उनकी तरफ से प्रकाश? मैं पार्टी में हूँ, पार्टी मेरे दिल में है। हाँ। सुशील गुप्ता नहीं निकाल सकता मुझे। उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद वो जो मर्जी कहे, पार्टी में रहते हुए कोई बात करता तो बात समझ में आती थी, पार्टी विरोधी कार्रवाई के लिए उसको सस्पेंड किया। मेरे दिल में पार्टी है, प्रभारी तो वो हैं, निकाल तो सकते हैं प्रभारी तो, लेकिन मेरे दिल से पार्टी को नहीं निकाल सकते। वो टाइम बिंग जब तक केजरीवाल जी अंदर हैं, ये हमारे जो है ना दुर्भाग्य है कि नहीं तो ये ऐसे आदमी इतनी देर तक यहाँ नहीं टिकते। केजरीवाल की धर्मपत्नी को करनाल में आना था, क्यों नहीं आ पाई उस दिन? वो इसलिए नहीं आ पाई कि ये प्रोग्राम पहले दादरी में तय हुआ था 30 तारीख का। इन्होंने किसी वजह से, इनको क्या समझ में आया कि नहीं मैं तो वहाँ करूँ, क्या कार्यकर्ताओं में सब एक तय हो गया था भी दादरी में आएंगे। वो 5 दिन पहले ही करनाल में इन्होंने प्रोग्राम कर दिया अपनी मर्जी से, जबरदस्ती, ना कार्यकर्ताओं से सलाह लेनी ना कुछ और। वहाँ आदमी बहुत कम आए थे और इस तरह का वहाँ पे जो है ना माहौल था, तो वो हो सकता है आ गई हूँ करनाल में, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्योंकि एन मोमेंट पे ये कहा गया कि वो नहीं आ रही। तो सुशील गुप्ता तो कह रहे हैं हमें तो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा हम दमखम लगा रहे हैं, बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे, विधानसभा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कल भी वो जींद में करे थे। अगर वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो मुझे कम से कम ये बता दे सुशील गुप्ता कि पिछले 6 साल में उन्होंने कितने लोगों को निकाला, जितने लोगों को निकाला और कितने लोगों को जोड़ा। जितने लोगों को उसने जोड़ा नहीं उससे 10 गुना तो ये निकाल चुके हैं। ये तो कमजोर कर रहे हैं, पार्टी मजबूत कहाँ कर रहे हैं? क्या मजबूत लोग अभी उतारे जाएंगे मैदान में ताकि कितने जिताऊ हो सकते हैं? क्या आपको उम्मीद क्या लग रही है? मेरे को उम्मीद ये लग रही है कि अगर सुशील गुप्ता रहा तो मजबूत तो छोड़ दो, ऐसे ही लचर पचर मिलेगा। मतलब कोई कमज़ोर कैंडिडेट कांग्रेस के जहाँ भी जीतने वाले होंगे कांग्रेस के, वहाँ तो बिल्कुल कमज़ोर को उतारेगा। क्यों? क्योंकि इसका तो मकसद यही मुझे तो लग रहा है कि ये तो आने वाले विधानसभा में सारी टिकटें बेच के जाओगा। मकसद यही रह गया। बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। गंभीर नहीं, ये तो हकीकत होने जा रही है, आप थोड़े दिन में देख लेना। अच्छा, विधानसभा चुनाव और उनके नतीजे देख लेना। अगर इसी के भरोसे अगर चुनाव लड़ा गया तो सारी टिकटें बेच। सबसे ईमानदार पार्टी का दावा रहता है और आप उसके प्रदेश अध्यक्ष पर इतना बड़ा गंभीर आरोप बेच के जाएंगे। हम 1.5-2 लाख से जीते हुए थे, आखिरी के 5-10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो तो बहुत पैसे वाला बड़ा शेठ था, पैसे वाला था। इन्होंने, ये व्यापारी है,
अब इन्होंने क्या करा आपस में, ये तो जनता के सामने आ गया ना कि 30,000 की हार आ गई बजाय 1.5 लाख के जीत के। ये अचानक कैसे हो गया? सब पैसा है, माया है यहाँ, और ये व्यापारी है पक्का जी, यानी कि खेल हुआ है इसमें 100%। इन्हें खुद हरवाया है, लोकसभा को खुद हरवाया है। ये खुद जिम्मेवार हैं, कौन? पार्टी का कोई आदमी जिम्मेवार नहीं। सुशील गुप्ता ये इस हार के खुद जिम्मेवार इस है। बात पे कोई विश्वास कर सकता है? कोई विश्वास करे ना करे, कैंडिडेट खुद आ रहे हैं। हमने तो देखा ना इनके चुनाव लड़ने का तरीका। हाँ एक बात बताओ, हाँ। ये कोई कौन विश्वास करेगा? समझाओ थोड़ा। हाँ मैं समझाता हूँ। हाँ। ये कौन विश्वास करेगा कि भाई अपनी पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर्स के बजाय कांग्रेस के वर्कर बूथों पे बैठेंगे और काउंटिंग में बैठेंगे? आपको ये बात बताए, आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा, जी। लेकिन ये हुआ तो है ना, ये हुआ है, हकीकत है। ऐसे ये भी हकीकत है, ये बेच के जाएगा टिकटों अच्छा जी, बिल्कुल, ये कुछ भी कर सकता है। असली तो बताओ थोड़ा, अब ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी के हरियाणा में हकीकत क्या है, किस पोजीशन पे है? आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग बहुत चाहते हैं और बिल्कुल वोट देना चाहते हैं। उनकी आम आदमी पार्टी की नीतियां बड़ी अच्छी हैं, संगठन के लेवल लेकिन पे संगठन भी मजबूत है। हाँ। लेकिन इंजन अगर खराब हो जाए ना, तो क्या है कि रेल की पटरी से इंजन तो डिब्बे उतरने का पूरा खतरा रहता है और वो बड़ा नुकसान हो सकता है। इनका एजेंडा आगामी विधानसभा को चुनाव को लेके, इनका सुशील कुमार का ये एजेंडा है कि मैं कैसे विधानसभा कैंपेन को डिस्टर्ब करूँ आम आदमी पार्टी के। अगर समय रहते मेरे जो है ना सर्वोच्च नेतृत्व ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो एक बड़ा नुकसान, आप लोग मीडिया के लोग नोट कर लेना, ये बड़ा नुकसान हमें होने वाला है विधानसभा में। तो ये तो कह रहे हैं कि हम तो विधानसभा में अकेले लड़ेंगे, जैसे अभी लोकसभा तो आप इकट्ठे थे, और हम बड़ा दमखम के साथ लड़ेंगे, सुशील गुप्ता ये दावा कर रहे हैं। अगर हम अकेले लड़ें, हाँ। इनको इस इंजन के साथ तो हम अकेले लड़ेंगे, या ये इनकी तो इच्छा ही नहीं है। हाँ। ये तो चाहते हैं चाहे 2 सीट मिल जाए, कांग्रेस के साथ चाहते हैं ये तो। अच्छा। लेकिन अगर हम कांग्रेस के साथ तो देख लिया हमने जी, कांग्रेस के साथ अगर हम चुनाव लड़ेंगे, हाँ। तो ना तो हमने दिल्ली वालों ने वोट दिया, हाँ। और ना ही हरियाणा वालों ने दिया, और ना ही पंजाब वालों ने, जो आना चाहिए था वो पंजाब से भी नहीं नहीं, आया। आपको- इसकी वजह यही है कि हम लोग कांग्रेस की नीतियां और हमारी नीति मेल नहीं खाती हैं। कुरुक्षेत्र में तो कांग्रेस ने बहुत वोट दिया आपको। नहीं, कांग्रेस ने तो वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया जी। और वो कांग्रेस के वर्कर नहीं। हाँ। कांग्रेस के वर्कर तो दोपहर को उठ के चले गए। हरियाणा में हमने बूथ छोड़ हरियाणा के- में आम आदमी पार्टी की है ऐसी आम आदमी पार्टी की नीतियां जो है इतनी मजबूत हैं हाँ। कि हर आदमी जो है हरियाणा वासी वो आम आदमी पार्टी को चाहता है। परिषद के सिर्फ चुनाव- अप्रोच करने की बात पीछे है। परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें तो कुछ भी नहीं रहा था। नहीं, परिषद के कहाँ पे? आपके पूरे जींद में? हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, नगर निगमों के चुनाव हुए थे, हमारे कुछ भी जीरो। हमारे 13 जिला पार्षद जीते हैं। हाँ 6 अकेले तो सिरसा में, जहाँ पे अब्बे चौटाला, ये चौटाला, वो चौटाला दम भरते हैं। 6 जिला पार्षद तो हमारे अकेले सिरसा तो में। क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो कुरुक्षेत्र में वोट मिले हैं वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी की हैं? वो जनता का प्यार है जो आम आदमी पार्टी को मिला है। कांग्रेस का कोई वोट हमें नहीं मिला। कांग्रेस ने तो उल्टा हमारे को जो है ना हरवाने का काम किया है। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर? नहीं, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, हाँ। और आने वाले समय में जब हम अकेले लड़ेंगे ना, हाँ। तो ये विश्वास हो भी तो जाएगा। गुप्ता जी की अगुवाई में अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या लग रहा है हरियाणा में आपको? मुझे कुछ तो अंधकार में लग रहा है, गुप्ता जी की अगुवाई में तो अंधकार में है। अच्छा, तो अब इस बात को आप पार्टी फॉर्म में हाईकमान के आगे ये पहुंचाई बात आप? मैं हर जगह पहुंचाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में एक हमारे पार्टी इस कुरुक्षेत्र की हार के बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी। उसमें सारे कार्यकर्ता आए थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है ना आए थे, पाठक जी, संदीप पाठक जी, सब थे वहाँ पे। इस समीक्षा में बड़ी मतलब कोशिश की गई। 1-2 अपने जान पहचान वालों को या जो उनके खास थे उनके हाथ में माइक चला गया 2-4 को, और हम वहाँ चिल्लाते रहे, बात करनी है, माइक तक आया नहीं हाथ में। तो उनको जब वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लिपापोती करके कहने लगे कि जी हम जिला स्तर पे जाएंगे और वहाँ बैठ के जिला स्तर पे मैं खुद आऊँगा, संदीप पाठक जी ने कहा, और हम इसकी समीक्षा करेंगे, आज समय नहीं है। तो उसके बाद कोई नहीं आया। कोई तो पार्टी नेतृत्व अगर बात सुनने के लिए मतलब राजी नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये थे करण सिंह धनखड़ जी। धनखड़
जी धनखड़, जी, हाँ। कर्ण सिंह धनखड़। ठीक है, कर्ण सिंह धनखड़ जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चे का ये है। लेकिन कल सुशील गुप्ता ने जिन में कहा था कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी में है नहीं है ये पार्टी का और इनका मामला है। और इन्होंने सुशील गुप्ता पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं और वो आम आदमी पार्टी को लगातार कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। सच्चाई क्या है आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।